नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा विकास शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर आज हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 2 के अंदर हमने रावी व्यास परियोजना के बारे में पढ़ा था, माही बजाज सागर चंबल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला हमारा जो मेन पॉइंट होगा वृहद सिंचाई परियोजना है, उसका नाम है इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना भी कह सकते हैं, इंदिरा गांधी नहर भी बोल सकते हैं, या इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर जो बेसिक से शुरू करेंगे, जो मेन पूछने लायक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना में अंदर जो सबसे मेन रोल बनता है, इसको राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको राजस्थान नहर के नाम से, इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आ गए समझ में। और इसे राजस्थान की मरुगंगा जीवन रेखा आदि नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, सबसे इंपॉर्टेंट रोल के अंदर इनको पूछा जाता है। उसके बाद इसको राजस्थान में मरुस्थलीकरण के स्थिरीकरण को रोकने वाली मरुगंगा के रूप में, जीवन रेखा के रूप में जानते हैं। और राजस्थान के जो मरु प्रदेश है उनके अंदर वनस्पति का सर्वाधिक विकास की बात करते हैं, वनस्पति सबसे ज़्यादा उगाने की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताया गया है। इससे राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित होते हैं, ये जो हम अभी पॉइंट करेंगे। उसके बाद में सर्वप्रथम जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो विचार आया था, तो उस समय बीकानेर रियासत के तत्कालीन अभियंता की बात करते हैं, सिंचाई परियोजना अभियंता सिंचाई के थे, वो थे कंवर सेन। इसके बारे में कोई 50 बार हर बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यानी सिंचाई के जो मुख्य अभियंता हुए थे, तत्कालीन अभियंता, उसका नाम था कंवर सेन। के दिमाग में आया था विचार कंवर सेन, किसके अंदर, कंवर सेन के बारे में। तो कंवर सेन के विचार आया था 1948 के अंदर। कब आया था, 1948 के अंदर। फिर बात आती है यानी 48 के अंदर, 1948। फिर बात आती है उसके बाद में राजस्थान के जो 48 के 10 साल बाद 1958 के अंदर राजस्थान के गृह मंत्री हुए थे गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने क्या रखी थी, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी थी। फिर बात आती है राजस्थान के गृह मंत्री श्रीमान गोविंद पंत हुए थे। उन्होंने इस नहर की नींव रखी, ठीक है। कब रखी थी, 1958 को। ऐसी तारीख है समथिंग 31 मार्च 1958 को। कोई तारीख मिस्टेक हो जाए तो आप बुरा मत मानना, तारीख में क्या कई बार हो जाता डाउट के हिसाब से, तो आप डेट ध्यान रखना, 1958। फिर बात आती है आगे, इनका जो नामकरण की बात करते हैं, इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी हमारी, उसके नामकरण की बात आती है 1984 के अंदर। 1984 के अंदर इंदिरा गांधी, इनका नाम राजस्थान नहर के नाम से इनको जानते, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के रूप में, यहाँ से राजस्थान नहर के रूप में जानते। इससे राजस्थान के 10 जिले क्या होते हैं, लाभान्वित होते। इंदिरा गांधी नाम रखा गया, का नाम रखा गया। ये भारत की
पहली प्रधानमंत्री है, लेडी महिला के रूप में जानते हैं, आयरन लेडी के रूप में इनको जानते हैं। उसके बाद राजस्थान के 10 जिले इस नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। अगर 10 जिले की बात करते हैं, जैसे मान लो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद बात आती है आगे सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, और नागौर आदि, यानी 10 जिले क्या है इन परियोजना से लाभान्वित होते हैं। फिर बात आती है आगे, अगला पॉइंट्स हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसमें रावी और व्यास नदियों की जो रावी और व्यास परियोजना है, नदी परियोजना है, वो क्या करते हैं, इनको जल की आपूर्ति करती है। इस नहर परियोजना को जल की आपूर्ति जो इससे पहले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ाया था, रावी व्यास परियोजना करती है। दोस्तों इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पूछने लायक है वो भी मैं क्वेश्चन आपको बार बार करवा रहा हूँ। इसके लिए क्या होता है, रावी व्यास परियोजना के लिए इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इससे पहले हमने पढ़ा था इराडी कमीशन है, यानी इन परियोजना अतिरिक्त राजस्थान को अतिरिक्त जल देने के लिए जो शीतकाल के अंदर जल देने का कार्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में रावी व्यास परियोजना करती थी। और अब रही बात, इनके लिए एक इराडी कमीशन बना था। इराडी कमीशन बना था कब, 1986 को, जिसमें बताया था कि 86 लाख एकड़ घनफीट पानी क्या है, राजस्थान को अतिरिक्त जल उपलब्ध कराए। उस नियम शर्त के अंदर इराडी कमीशन कब बना था और कौन सी परियोजना के लिए बना था, रावी और व्यास के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इराडी कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब उसके बाद है राजस्थान फीडर की लंबाई। राजस्थान फीडर की लंबाई के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो वो है 204 किलोमीटर। कितना है, 204 किलोमीटर की बात करते हैं। उसमें अगर किलोमीटर में भी अलग अलग राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, उसमें है पंजाब और हरियाणा 204 है टोटल, तो 170 किलोमीटर तो है पंजाब हरियाणा की राजस्थान फेडरल की लंबाई, और राजस्थान की है 34 किलोमीटर। कितने हैं, 34 किलोमीटर। अगर मुख्य संपूर्ण लंबाई की बात करें, मुख्य नहर की लंबाई तो है आपकी लगभग 445 किलोमीटर। अब क्या इसमें भी संशोधन होते रहते हैं ना, बार बार जो विकास करते हैं, तो उनके हिसाब से जो मेन करंटली पूछा जाता है उसी के हिसाब से फिर आगे बात करेंगे हम मुख्य नहर सिंचाई परियोजना के बारे में, और इससे कितनी शाखाएं निकाली गई हैं उसके बारे में हम आगे अगला जो हम शुरू करते हैं। नहर की लंबाई, ये जो मेन इंपॉर्टेंट पूछने लायक ये बताया। अब इसके बाद में इनमें आगे जो पॉइंट अभी करेंगे आप, इसके बाद आगे मान लो पॉइंट्स के माध्यम से जो इंदिरा गांधी नहर की है मुख्य शाखाएं की बात करते हैं। मुख्य शाखाएं हैं 9। कितनी है, 9। अब मुख्य शाखाएं हम जैसे पूछते हैं, मुख्य शाखा के अंदर पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम के अंदर यही पूछते हैं। जैसे मान लो राउतसर शाखा, राउतसर शाखा कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़। 9 शाखाएं हैं, ये भी अच्छा पर्सन है, पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। लिफ्ट नहरें हैं 7 और जो मुख्य शाखाएं हैं वो है 9, हनुमानगढ़। उसके बाद
सेकंड नंबर की बात करते हैं अनूपगढ़। अनूपगढ़, अनूपगढ़ है गंगानगर। अनूपगढ़ के बाद में कई बार पूछते हैं सूरतगढ़। सूरतगढ़ जो मुख्य शाखाएं कहाँ पर है, कौन से जो जिले के अंदर है, वो है गंगानगर। उसके बाद बात आती है आगे बीरबल के बारे में। शहीद बीरबल, सॉरी ये पूछा हुआ है एक दो बार एग्जाम के अंदर। शहीद बीरबल मुख्य शाखाएं कहाँ हैं, शहीद बीरबल की जैसलमेर के अंदर। ये एक बार रीट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद पूछते हैं सागरमल गोपा। ये तो सबको ही पता है, जिंदा जला दिया गया था इनको जेल के अंदर। सागरमल गोपा मुख्य नहर, मुख्य जो शाखा के रूप में वह है जैसलमेर के। अब रही बात, कई बार ये पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम के अंदर, अब पुंगल के बारे में। पुंगल है बीकानेर, ये भी बिरसलपुर, बिरसलपुर वो बिरसलपुर टोंक के अंदर, ये बिरसलपुर है। बिरसलपुर कहाँ है, बीकानेर के अंदर। और एक राउतसर है, राउतसर के बाद में, इसके बाद में ज़्यादातर एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जाता है, ये सॉरी दातौर वाला, दातौर। दातौर कहाँ है, बीकानेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या है ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अगर ये तो है मुख्य शाखा के रूप में। अब इसके बाद में आता है कई बार लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर के बारे में। लिफ्ट नहर पूछे जाता है, जैसे मान लो लिफ्ट नहर की पूछ लिया। लिफ्ट नहर है 7। सबसे बेसिक तो ये ध्यान रखना, 9 तो है मुख्य शाखाएं। अगर लिफ्ट नहर की बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लिफ्ट नहर कितनी निकाली गई है, वो है 7। अब 7 के अंदर ही पूछे जाते हैं, सातों के नाम दे दिया। मान लो इनसे कौन सा जिला लाभान्वित होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कौन सा जिला इनसे लाभान्वित होता है। तो इसके अंदर हम कैसे प्रकार करेंगे, जैसे कई बार एग्जाम के अंदर इनके माध्यम से जैसे पूछ लिया जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है, उनसे कौन सा जिला लाभान्वित होता है। तो लाभान्वित है जैसलमेर और जोधपुर। कौन सा होता है, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, कई बार ये भी पूछते हैं गुरु जंबेश्वर, जो विष्णु संप्रदाय के गुरु है जंबेश्वर के नाम पर, गुरु जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। इससे जो लाभान्वित जिले होते हैं जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर। जैसलमेर, कई बार ये भी पूछा जाता है एक, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, अब उसके बाद में 3 नंबर बात करते हैं वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इससे कौन सा क्षेत्र है, वो है आपका बीकानेर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होता है। उसके बाद में कई बार ये भी पूछते हैं ज़्यादातर, वो चौधरी कुंभाराम वाला, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इनसे कौन सा जिला प्रभावित होता है, इसके अंदर कई बार पूछा जाता है लिफ्ट नहर। इनसे 4 जिले लाभान्वित होते हैं, जैसे मान लो बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। उसके बाद बात आती है अगला पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसके अंदर कई बार पूछते हैं पन्नालाल बारूपाल के अंदर बीकानेर और नागौर, नागौर के जिले क्या होता है, लाभान्वित होते हैं। और इसके बाद में कई बार ये भी पूछते हैं इनके बारे में, ज़्यादातर कंवर सेन के बारे में। कंवर सेन, कंवर सेन में क्या होता है, कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है सिंचाई परियोजना वाली लिफ्ट नहर, इसके अंदर बीकानेर और गंगानगर। कंवर सेन के अंदर बीकानेर है, गंगानगर है। उसके बाद में आता है कई बार करण सिंह जो जोधपुर और बीकानेर। उसके बाद आता है करण सिंह,
करण सिंह लिफ्ट नहर है 7 नंबर, उसमें जोधपुर और बीकानेर, करण सिंह में आ जाएगा जोधपुर और बीकानेर जिले क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार दोस्तों क्या है, मुख्य नहर से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। यानी जयनान व्यास के बारे में बात करते हैं तो जोधपुर और जैसलमेर, और गुरु जम्बेश्वर है वो है जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के अंदर बीकानेर जिला क्या होता है, लाभान्वित होता है। और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, ये 4 जिले क्या होते हैं, इनसे लाभान्वित होते हैं। और रही बात पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है बीकानेर नागौर, पन्नालाल बारूपाल के अंदर क्या है, यानी इनका फलोदी और उनका आसपास के क्षेत्र में बीकानेर और नागौर, और कंवर सेन में बीकानेर और श्री गंगानगर, और करणी सिंह से जोधपुर और बीकानेर। इस प्रकार क्या है, ये जिले क्या होता है, इनसे लाभान्वित होते हैं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर ये ज़्यादातर पूछे हैं। इनका जो लास्ट पॉइंट है गड्ढा रोड बीकानेर और मशीता वाली, इस प्रकार हरियाणा से शुरू होता है। तो ये शुरुआत से अंत तक का पूछा जाता है, और राजस्थान नहर के रूप में इनको मशीता वाली से जाना जाता है। वो इसके अलावा कोई भी और भी प्रश्न बनेगा तो हम अगले वीडियो के अंदर बिल्कुल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते आगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें और दोस्तों को बताइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।